चलिए, कल मैंने आपको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए अच्छे से पढ़ाया था, ई कोलाई के रेस्पेक्ट में पढ़ाया था, प्रोकैरियोट्स में मिसेल्सन स्टाइल का एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझाया था। कितने लोग एनसीईआरटी पढ़े थे? हाथ करा। एनसीईआरटी पढ़े थे, समझ में आ गया होगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। क्वेश्चन किस टाइप का आता है वो मैं भी आपको कराऊंगा। देखिए, एक बात मैंने कल भी बोला था आपको, मिसेल्सन स्टेहल ने पेरेंटल डीएनए हाइब्रिड लिया था। ओके, मिसेल्सन स्टेहल ने पेरेंटल डीएनए हाइब्रिड लिया था। क्वेश्चन वाला कुछ भी ले सकता है, नीट वाला कुछ भी ले सकता है। हाँ, लेकिन जब वो बोल देगा मिसेल्सन स्टेहल, तब तो कंफर्म है पेरेंटल डीएनए वही होगा, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसी। हाँ, फिर पेरेंटल डीएनए के बाद उन्होंने जो भी जनरेशन ग्रो कराया F1 F2, तो उन्होंने मिसेल्सन स्टेहल ने हर बार कल्चर मीडियम में N14 लिया। तो क्वेश्चन वाला कुछ भी ले सकता है, यह बात मैंने कल बताया भी था। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फंडा ये है, नया स्ट्रैंड मीडियम वाले नाइट्रोजन के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, पेरेंटल डीएनए जो है वैसा ही चलेगा आगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से फंडा और क्लियर होगा। ठीक है, आपको मैंने 3 क्वेश्चन दिया था होमवर्क, उसमें से पहला क्वेश्चन ये रहा। आंसर मिलाइएगा सभी लोग, किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आंसर मिलाइए, और किए हैं तो भी आंसर मिलाइए। ठीक है, चलिए यहाँ आपको बोला गया है कि एक ई कोला है विथ लाइट डीएनए। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, पेरेंटल डीएनए इज लाइट डीएनए। हेलो, पेरेंटल डीएनए इज लाइट डीएनए, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया है। ठीक है, वाज अलाउड टू ग्रो इन कल्चर मीडियम कंटेनिंग हेवी आइसोटोप, समझ में आ गया। N15 है कल्चर मीडियम में ऑफ नाइट्रोजन। आफ्टर 16 मिनट, यानी कि 16 मिनट अगर जोड़ोगे तो थर्ड जनरेशन आ जाएगा। ठीक है, अभी बना के देख लेना, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने बोला ना, रटने की वो टेबल मैंने कंक्लूजन फॉर्म में बताया था, रटने की आवश्यकता नहीं है। आफ्टर 16 मिनट फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ लाइट, सभी का परसेंटेज बताना है। किसका किसका भाई? लाइट का भी बताना है, हाइब्रिड का भी बताना है, और हैवी का भी। क्या क्या डीएनए स्ट्रैंड, तो यहाँ बोला है डीएनए का परसेंटेज बताना है रेस्पेक्टिवली। अगर स्ट्रैंड का परसेंटेज पूछता तो कुछ और होता, सेम भी हो सकता है, पता नहीं, निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है क्या, लाइट डीएनए पेरेंटल डीएनए है। मैं बना लूं लाइट डीएनए पेरेंटल डीएनए। ओके सर जी, बनाइए, ये लीजिए। लाइट डीएनए इज पेरेंटल डीएनए N14 ठीक है सर जी, ये पेरेंटल डीएनए है। 20 मिनट का समय दो, 20 मिनट के बाद कौन सा जनरेशन आएगा निशा? सर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। ज्योति, मीडियम में क्या लिए हैं? N15। N15 लिए। ठीक है, N15 यूज करेगा बैक्टीरिया। अब बताओ, पहले दोनों स्टैंड को खोलो जल्दी से। ये दोनों पेरेंटल डीएनए खुल गए, N14 वाले हैं। नवीन बताओ, सामने में कौन सा बना है, N14 है 15? 15 बनेगा सर। N15, इसके भी सामने बनेगा N15। ये दोनों ही कौन है? ये दोनों ही, ये भी और ये भी, ये है F1 डीएनए। ये भी क्या भाई? F1 डीएनए। रिवा, हाइब्रिड है, लाइट है या हैवी है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, हाइब्रिड है। ये कैसा था? लाइट था। ये पेरेंटल डीएनए, ये लाइट था। पेरेंटल डीएनए है, वो तो क्वेश्चन में लिखा ही है, उसको क्या लिखना है, पेरेंटल डीएनए। अगला 20 मिनट दो दोनों डीएनए को। अगले 20 मिनट के बाद ज्योति, एक डीएनए रेप्लिकेट करेगा या दोनों? दोनों रेप्लिकेट करेंगे। मीडियम में क्या है? मीडियम में N15 है। यहाँ पे जो चारों स्ट्रैंड खुलेगा, चारों स्ट्रैंड को खोलने के बाद सभी के बारे में बोलो। पहला वाला मैं खोल रहा हूँ, ये वाला, ये कैसा है? N14 है 15? वो N14 है। उसका पड़ोसी जो खुला होगा ये वाला, ये कौन है? ये वाला N15 है। दूसरा डीएनए का ये वाला स्ट्रैंड कौन सा है? वो वाला N14।
और ये वाला डीएनए जो उसका पड़ोसी वाला स्टैंड खुला है वो कौन सा है? N15 मीडियम में क्या लिया है? मीडियम में N14 है। या N14 कौन लिखवाया जी? नशेड़ी सर हम आप लिख दिए, हम तो N15 बोलना बोले चाहिए ना, थे। बोलना चाहिए ना एक बार। ठीक है, मीडियम में N15 है। ओके हाँ, तो इसके सामने भी बनेगा N15। माइक बंद कर लो। इसके सामने भी बनेगा N15, इसके सामने भी बनेगा N15, इसके सामने भी बनेगा N15, क्योंकि मीडियम में N15 लिया है ना यार। इसके सामने बनेगा N15, क्योंकि मीडियम में क्या लिया N15। ओके, ये सभी डीएनए, ये सभी डीएनए जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, अधिक बताएगा ये चारों डीएनए कौन है? F1 F2 F3 क्या? F2 डीएनए। भले ही आपसे जनरेशन नहीं पूछा है, लेकिन आप तो जब भी क्वेश्चन बनाओ ना तो सॉल्यूशन में हर बात लिखो, प्रैक्टिस में आ जाएगा। पता नहीं क्या पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, पूछ लिया जाएगा F2 में कितना डीएनए बनेगा? 4 को बनेगा। निशा बताएगी हाइब्रिड लाइट या हैवी? क्या सर? हाइब्रिड, हैवी या लाइट? हाइब्रिड। नेक्स्ट, ये भी हाइब्रिड। हाइब्रिड है, देख लो। सॉरी सॉरी, ये लाइट, एक मिनट, पहला वाला हाइब्रिड, दूसरा लाइट, लाइट तीसरा है, हाइब्रिड, चौथा दूसरा लाइट। दूसरा लाइट है। डार्क डार्क डार्क, हेवी हेवी हेवी, क्या बोल रही हूँ, सॉरी। पहला वाला हाइब्रिड, दूसरा हेवी, तीसरा हाइब्रिड, चौथा हेवी। चलिए, अभी तक कितना मिनट हुआ है नवीन? 40 मिनट हो गया सर। ऐसे बोलते हैं ना, मुझे लगता है मीटिंग खत्म होने वाला है। लेकिन मीटिंग का 13 मिनट हुआ है। ठीक है, रियली बता रहा है, अभी मुझे लगा मीटिंग खत्म होने वाला है। 40 मिनट हो गया। ठीक है, 40 मिनट बैक्टीरिया का हो गया। ठीक है, अगला 20 मिनट मीडियम में क्या है नवीन? N15 सर। N15। ये दोनों डीएनए रेप्लिकेट करेगा या फिर ये दोनों डीएनए रेप्लिकेट करेगा अगले 20 मिनट के बाद? टोटल करेगा सर। तब करेगा। ठीक है, चलिए अब जगह कम है तो थोड़ा छोटा छोटा सा बनाएंगे। ठीक है, लीजिए इसका एक काला वाला यहाँ पे बनाए। ठीक है, उसका पड़ोसी खुला होगा ब्लू वाला। ये एक डीएनए का दोनों सेट खुला, पहला नंबर वाले का। दूसरा नंबर का दोनों ब्लू वाला ही खुलेगा। तीसरा नंबर का एक ब्लैक वाला एक ब्लू वाला। और चौथा नंबर वाले का दोनों ब्लू वाला स्टैंड खुलेगा, मतलब हैवी वाला खुलेगा। ठीक है, N15 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 N15। चलिए, ये N14, ये N14। अतीक बताएगा मीडियम में क्या है जी? N15। तो इस ब्लैक वाले के सामने क्या बनेगा? N15 सभी वाला के सामने स्टैंड। क्या बनेगा? सभी के सामने, सभी के सामने N15 वाला स्टैंड बनेगा। चलिए माइक बंद कीजिए। N15 15 N15 15 N15 15 N14 15 N15 15 N15 15। मैंने कहा ना जगह कम है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। N15 15 एक डीएनए, दो डीएनए, तीन डीएनए, चार डीएनए, 5 डीएनए, 6 डीएनए, 7 डीएनए, 8 डीएनए। तो 4 से 8 होना भी चाहिए। ज्योति बताएगी कौन सा डीएनए? F1 F2 F3 कौन सा है?
F3 F3 DNA, ये सभी F3 है, मैं शॉर्ट में खाली F3 लिख रहा हूँ, बाकी आपको पता है ये तो DNA है, ये कोई पबजी खेलने वाला प्लेयर नहीं है, ये रेप्लिकेशन करने वाला जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। F3, चलिए नवीन बताएगा इस बार। पहला वाला क्या बता सर? हाइब्रिड, हेवी, लाइट या हाइब्रिड। हाँ सर, पहला वाला हाइब्रिड है, हाँ, फिर हेवी है, हेवी हम्म हेवी हेवी, हम्म फिर हाइब्रिड, हम्म फिर तीनों हेवी। नशेड़ी, ये हैवी है। हाइब्रिड बोले सर उसको? हाँ हाइब्रिड, तब सही है, हाइब्रिड ये फिर हेवी। हैवी, हैवी और हैवी, ये तो आपने बना लिया। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, परसेंटेज पूछा है लाइट का, हाइब्रिड का और हेवी का। चलो परसेंटेज पूछा है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं। आप भी नोट्स में पहले सोल्यूशन के तौर पे क्या करोगे, ये सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, हेलो ये सोल्यूशन है, तो ऐसे पहले आप डायग्राम बनाओगे, क्वेश्चन लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे, टोटल डीएनए। बताओ ज्योति, टोटल डीएनए कितना है 60 मिनट बाद? 8 8। चलिए yes sir अब पूछा है लाइट डीएनए, हाइब्रिड डीएनए light DNA और हैवी डीएनए। लाइट डीएनए कितना है टोटल, light DNA 0 हाइब्रिड डीएनए hybrid DNA यहाँ पे 2 है और हैवी डीएनए 6 है 6 है। पूछा है परसेंटेज, क्या करेंगे, नाम मत बुलाना अभिषेक सर का, नहीं तो आज कॉल कर देंगे उनको हम। क्या करेंगे हाइब्रिड डीएनए का परसेंटेज निकालने के लिए? सर सर जितना जिसका रिकॉर्डिंग निकालना है भेजेंगे, जो तुम 2/8 बोल रहे हो ना, रिकॉर्डिंग भेजेंगे सर को, इसलिए सोच समझ के बोलना। हाँ ठीक है हाँ, सर हाइब्रिड DNA का हो जाएगा 2/8 into 100 अच्छा चलो डर है, ठीक है। कितना आएगा ये आ जाएगा 25%। 25%, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए 6/8 into 100 6/8 into 100, ये कितना आएगा, आएगा 75%। 75%। माइक बंद करो, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई? अरे यहाँ आफ्टर चटका No, पुटकी sir. यहाँ 4 हो जाएगा, उसका ये चटका पुटकी के बाद 25 आ जाएगा, यहाँ पे भी चटका पुटकी करोगे फाइनली 75 आएगा। आंसर यही है आपका, पहला 0%, पहला आंसर यहाँ पे 0%, दूसरा आंसर 25% और तीसरा आंसर 75%। कितनों का आंसर मैच कर गया, हाथ खड़ा कीजिए। क्या बात है, सभी का सही आंसर सही हो गया। निशा निशा निशा, सर आप भेजे थे तो फिर मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, इसलिए मैंने बनाया नहीं। अच्छा बनाए नहीं हो, चलो बाकी जितने लोग बनाए हैं, अरे तुमको लेट भेजे इसलिए ना ग्रुप में जोड़े अभी जस्ट, तुमको ग्रुप में बहुत पहले हम भेज चुके थे, तुमको अभी जस्ट भेजना पड़ा, हमको अचानक से याद आया। ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से आप तो ग्रुप में ही सब कुछ जाएगा तुमको। तो बाकी जो लोग भी बनाए सबका आंसर सही हुआ, गजब, स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर सही हुआ, मास्टर अच्छा पढ़ाता है इसका मतलब, ठीक है। में हंसने का क्या बात है भाई? अच्छा एक बार बताइए बच्चा पहले, कैसा पढ़ता है अच्छा बच्चा भी पढ़ता है, इसमें हम कहाँ बोल रहे हैं बच्चा नहीं पढ़ता, बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मास्टर क्या कर लेगा अकेले, ठीक है। अच्छा अगर मेरे पहले कितने लोग ऐसे हैं जो इस टाइप का न्यूमेरिकल पहले करते थे और उनसे हो जाता था, हाथ खड़ा कीजिए। तो पिछले साल मतलब जो भी टारगेट के ही, तो इसमें एक ही तो बच्चा 12th का है इसमें, कौन कौन ऐसा न्यूमेरिकल पहले लास्ट ईयर करते थे और सॉल्व हो जाता था? सर फर्स्ट टाइम पढ़ ही रहे तो पढ़ ही रहे फर्स्ट टाइम। अतिक तुमको हम यहाँ तक पढ़ाए थे क्या? नो सर, इसी पढ़ाए यही थे मतलब न्यूमेरिकल नहीं करवाए थे। उसके बाद मैटर हो गया था ना, है? हाँ उसको ना लिंक भेज हाँ देना, उसको बोलना मेरा मॉलिक्यूलर का क्लास कर लेगा नशेड़ी, ठीक है। उसको बोलना मेरा लिंक भेज देना, उसको बोलना क्लास कर, वैसे करता है वो, मेरा क्लास करता है वो,
ऑनलाइन है एक मास्टर जो हमको चैलेंज देता था, क्या बोले, दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट, चुपके चुपके मेरा वीडियो देखता है, पढ़ता है, अब बच्चा के सामने बोलता है कि हम पीएचडी कर ले, पढ़ना है। अच्छा सर, हाँ यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं तो सारा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वो हम लोग के लिए विजिबल है या फिर सारे के लिए? अभी अक्टूबर तक सभी के लिए है, अक्टूबर के बाद उसको प्राइवेट करेंगे। अभी एडमिशन तो मतलब हम लोग क्लोज के हो लिए जाएगा भी ना हो एक जाएगा बार, क्या बोले? प्राइवेट? तो हम लोग के लिए भी प्राइवेट हो जाएगा? नहीं नहीं, जो एडमिशन लिया उसी के लिए तो वीडियो है वो, जो एडमिशन लिया है वो तो जब हम तक लोग को नीट पास दिखेगा नहीं, ना? हाँ जो जो एडमिशन लिया है जब तक नीट पास नहीं करेगा तब तक वो वीडियो रखा रहेगा उसके लिए। अभी एडमिशन का हाँ। टाइमिंग है ना यार, वो सबको देखना जरूरी है ना डेमो के तौर पे, मतलब नीट टू मतलब नीट हो जाएगा ना 2021 वाला, एडमिशन हम क्लोज कर यस। देंगे ना अपनी तरफ से, उसके बाद वो प्राइवेट कर देंगे, अभी रहेगा ऐसे ही, उसके बाद ऐसे प्राइवेट। तो आधा बायो पढ़ लेगा सर। क्या कर लेगा आधा बायो पढ़ के, लाइव में जो मजा है वो रिकॉर्डेड में थोड़ी है। लाइव में इस तरीके से हम सब बच्चा को लेके चल रहे हैं, वहां रिकॉर्डेड में थोड़ी लेके चलेंगे, संभव ही नहीं है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से स्क्रीन, और ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों नोट्स में होना चाहिए कल। सुन रहे हो नवीन, सभी को बोल रहे हैं, अरे बाबू बेदरंग कर देंगे कल क्लास में, इतना बेइज्जती करेंगे, इसलिए सॉल्यूशन होना चाहिए क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 और 3 सेम हो गया था, कोई बात नहीं। अच्छा इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, पहले इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, चलो सीक्वेंस में ही करो यार, नहीं तो बाद में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सीक्वेंस में ही करो। चलिए क्वेश्चन क्या बोला भाई, पहला है बोला है an E. coli with fully radioactive DNA was allowed to grow in culture medium containing non-radioactive isotope। इस क्वेश्चन को पढ़ के कितने लोग को यह शिक्षा मिलती है कि पेरेंटल डीएनए रेडियो एक्टिव है? पेरेंटल डीएनए फुल्ली रेडियो एक्टिव का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पेरेंटल डीएनए फुल्ली रेडियो एक्टिव का मतलब डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो दोनों ही रेडिएशन निकाल रहे हैं, मतलब रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं। लिया होगा उसमें कोई सा भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव बनाया गया होगा भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है नाइट्रोजन ही है, कोई भी ऐसा एलिमेंट का नाम थोड़ी लिखा है यहाँ पे, कोई भी एटम आप रेडियो एक्टिव बना सकते हो डीएनए में, बहुत सारे एटम है उसमें, तो नाइट्रोजन भी बना सकते हो, मैंने उसका नहीं बताया रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, कोई भी एलिमेंट रेडियो एक्टिव बनाया, कुल मिलाकर डीएनए का एक स्ट्रैंड अगर रेडियो एक्टिव है तो उसको बोलेंगे आप हाफ रेडियो एक्टिव, दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है तो उसको आप बोलेंगे फुल्ली रेडियो एक्टिव डीएनए, ठीक है। ठीक है, उसने बोला है कल्चर मीडियम में कैसा लिया है भाई, नॉन रेडियो एक्टिव, ले लो, कल्चर मीडियम में नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, जो भी आइसोटोप है वो नॉन रेडियो एक्टिव है। एलिमेंट का नाम उसने दर्शाया नहीं है, इसलिए आप बार बार नाइट्रोजन नहीं दर्शाएंगे, आप स्ट्रेन में आर और एनआर लिखेंगे। आर का मतलब क्या है यहाँ पे जल्दी बोलो, रेडियो एक्टिव, और एनआर का मतलब क्या है, एनआर का मतलब है नॉन रेडियो एक्टिव। एलिमेंट का नाम नहीं बोला है तो आपको जबरदस्ती नहीं खोदना है क्वेश्चन वाले को कि नहीं एलिमेंट का नाम बताओ, एलिमेंट का नाम बताओ, कुछ नहीं बोला है, रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव मान के आगे बढ़ो, सीधा बात है, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो, ठीक है। चलिए ये वो बोला है, बाकी ई कोलाई बोला है तो अंडरस्टूड है, 20 मिनट का बारी सब खेल होता है, ये आपको वो बताने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अंडरस्टूड है, 20 मिनट में ई कोलाई अपना एप्लीकेशन कर लेता है, ठीक है। पूछा क्या भाई, बोला है आफ्टर ग्रोथ ऑफ 40 मिनट्स, समझ आइए क्या जनरेशन निकलेगा, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ रेडियो एक्टिव एंड नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए रेस्पेक्टिवली। कितने लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, हाथ खड़ा कीजिए। क्वेश्चन एकदम वही है, पैटर्न वही है, लेकिन हाँ एक बात है, एक बात सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहां से मैं आपको एक सीख देता हूँ। लिखा ई कोलाई के बारे में, और अगर रेडियो एक्टिविटी वर्ड यूज हो गया तो जाहिर सी बात है ये एक्सपेरिमेंट मिशेल्सन स्टेहल के द्वारा परफॉर्म नहीं कराया गया होगा, समझ रहे मेरी बात को। अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों दिया है, एक हकीकत बताना चाह रहा हूँ, ये हालांकि आपके काम का नहीं है, सुनेगा। जब बाद में टेलर साहब ने यूकैरियोट पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी तो उन्होंने टेक्निक यूज किया रेडियो एक्टिविटी वाला, मैंने बताया ना, ट्राइट्रेटेड याद है, थायमिडीन रेडियो एक्टिव वाला बताया ना, तो उन्होंने फाइनलाइज किया अपने स्टेटमेंट को विस्या फावा पे, प्लांट पे, लेकिन उन्होंने पहले ट्रायल मारा ई कोलाई पे सेम तरीके से एक्सपेरिमेंट करके जैसे मिशेल्सन स्टेहल ने किया, लेकिन इन्होंने टेक्निक यूज किया, किसने, टेलर ने, रेडियो एक्टिव टेक्निक।
क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, ये आपके लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता, आप पढ़ोगे हायर क्लासेस में। लेकिन उन्होंने क्रोमोजोम लेवल पे बातें करी और ठीक उसी तरीके से सब कुछ कराया। अभी इकोलाई में तो क्रोमोजोम नहीं है ना, इकोलाई में तो डीएनए है। तो यहाँ पर उन्होंने रेडियोएक्टिव टेक्निक से काम करके देखा, इनको लगा कि इस तरीके से अगर हम यूकेरियोट में करें क्रोमोजोम लेवल पे तो मुझे सफलता मिल जाएगी। तो बाद में उन्होंने रेडियोएक्टिव टेक्निक सेम तरीके से करने की कोशिश किया प्लांट में, सफलता वहां उनको मिल गई। लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट आपके लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि ये एक्सपेरिमेंट मिशेल्सन स्टेल का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने रेडियोएक्टिव एलिमेंट तो यूज ही नहीं किया। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ गई, हाथ खड़ा कीजिए। सभी को पल्ले पड़ गई। चलिए, तो अब क्या फंडा वही है यार, फंडा तो वही है ना, क्या मीडियम में जो है वैसा ही बनेगा नया, ओल्डर ओल्डर रहेगा, सीधा बात है। चलिए खोलते हैं, ये पेरेंटल डीएनए है और यहाँ पे आपको दिख रहा है दोनों स्ट्रैंड रेडियो एक्टिव है। खोलिए भाई, लो खोला। आफ्टर 20 मिनट बताओ निशा, ये दोनों कैसा, रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव दोनों स्ट्रैंड? जल्दी। रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव, ठीक है भाई। अब बताओ इसके सामने कौन सा ये बनेगा स्ट्रैंड, रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव? नॉन रेडियो एक्टिव, वाई? क्योंकि सर ऑपोजिट है ना। सामने में नॉन रेडियो एक्टिव क्यों बनेगा नया वाला स्ट्रैंड, हम ये पूछ रहे हैं। क्योंकि मीडियम में नॉन रेडियो एक्टिव लिया है। ये क्या मीडियम है, मीडियम में नॉन रेडियो एक्टिव लिया है ना, जो भी एलिमेंट लिया है। तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट जब यूटिलाइज होगा नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, तो उससे तो नॉन रेडियो एक्टिव आएगा ना स्ट्रैंड। चलिए बताओ नवीन, ये पेरेंटल डीएनए F1 या F2 क्या है? F1 है सर। F1 डीएनए है। नवीन ही बताएगा। ये वाला जो डीएनए है, इस वाले डीएनए को तो आप क्या बोल रहे हो भाई, फुल्ली रेडियो एक्टिव। ओके, तो क्वेश्चन में ही बोला है फुल्ली रेडियो एक्टिव, आर ए मतलब रेडियो एक्टिव। ये वाला क्या है, फुल्ली रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव या हाइब्रिड? हाइब्रिड है ये। मगर यहाँ पे हाइब्रिड किस सेंस में बात हो रहा है, हैवी आइसोटोप या लाइट आइसोटोप या फिर रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव? रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो तो ये बात ध्यान रहना चाहिए, हाइब्रिड किस सेंस में आप बात कर रहे हो। हाइब्रिड का मतलब तो मैं किसी को भी मत चाहूँ तो बहुत सारे बच्चों को हाइब्रिड बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाकू बोलता हूँ, बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ ये तो खेलने कूदने वाला है। तो जिसको मैंने हाइब्रिड बोला है ना, वो पढ़ता भी है, खेलता कूदता भी है, दोनों करता है वो। ऐसे बच्चे ऐसे ही होने चाहिए। कुछ होता है कुछ ज्यादा सीरियसली पढ़ लेता है तो बाद में पागल बनता है वो, ठीक है। सब कुछ लेके चलिए साथ साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 20 मिनट के बाद। चलिए अगले 20 मिनट बाद, समझे क्या कि टोटल 40 मिनट होगा। अगले 20 मिनट बाद फिर से मीडियम में नॉन रेडियो एक्टिव है, वो फिक्स कर दिया है मीडियम में नॉन रेडियो एक्टिव है। अगले 20 मिनट बाद निशा बताएगी डीएनए नंबर 1 रेप्लिकेट करेगा या डीएनए नंबर 2 रेप्लिकेट करेगा? सर दोनों। दोनों करेगा, शाबाश। तो दोनों के स्टैंड को खोल दो, लो इसका भी खोलो, इसका भी खोलो, इसका भी खोलो। चलो ज्योति बताओ मीडियम में कैसा है? मीडियम में है ना नॉन रेडियो एक्टिव। तो सामने कैसा बनेगा? नॉन रेडियो एक्टिव। बंद कीजिए। अरे यार क्या हो गया, ठीक है। रेडियो नॉन रेडियो एक्टिव, दोनों ही नॉन रेडियो एक्टिव, एक नॉन रेडियो एक्टिव, दोनों ही नॉन रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव। रिवा बताएगी ये चारों कौन है, F1 F2 F3 क्या? F2। F2 डीएनए, ऑल आर F2 डीएनए, ऑल आर F2 डीएनए, ठीक है। चलिए रिवाई बताएगी सबके बारे में, हाइब्रिड, फुल्ली रेडियो एक्टिव या नॉन रेडियो एक्टिव, ऐसा बताना है। हाइब्रिड। हाइब्रिड। नेक्स्ट चलिए सर बोलो। ये नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव, ये हाइब्रिड।
हाइब्रिड, नॉन ये रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव। चलिए भाई, परसेंटेज पूछा है, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं। नवीन, टोटल डीएनए 40 मिनट बाद। 4 है सर। रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव 2 फुली है। रेडियो एक्टिव मतलब, फुल्ली सर नहीं है। तो वही तो रेडियो एक्टिव का मतलब फुली होता है, 0। हाइब्रिड, हाइब्रिड 2 है सर। नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, 2। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका तो 0% आ गया, लो इसका, अरे बोलो। 50-50 होगा सर। हाँ सीधा बात है, 50% होगा। वैसे भी दिख रहा है 2-2 है, तो इसका 50%, इसका 50%। तो क्या ज्योति आंसर मारते हैं 50-50? यस सर। भाट नशेड़ी, पूछा किसके बारे में है? रेडियो एक्टिव और हाँ, नॉन रेडियो तो एक्टिव। 50-50 मार दे हैं? सर सिर्फ रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव होगा। हाँ तो 50-50 मार दे। नो सर, तो हाइब्रिड जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए के बारे में, यस सर, तो क्या मारे आंसर बोलो ना जल्दी से परसेंटेज में। 50-50% मारेंगे। कितने लोगों को हंसी आ रहा है भाई? चलो तुम्हारी फ्रेंड से पूछते हैं। रिभा, क्या होगा आंसर? सर एक क्वेश्चन था। 1 मिनट रुक जाओ, अभी बीच में मत बोलो, अभी इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। रिभा, आंसर क्या होगा? सर 0% होगा इसका। समझ में आया ज्योति कुछ हो? यस सर, अरे रेडियो एक्टिव का मतलब फुली रेडियो एक्टिव 0% आया है, नॉन रेडियो एक्टिव का मतलब नॉन रेडियो नॉन रेडियो एक्टिव 50% आया है। हाइब्रिड पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में। चलो अब बोलो नवीन, क्या दिक्कत है? सर वही जैसे शुरू में फुल्ली रेडियो एक्टिव डीएनए बोला है हाँ, ना। अगर रेडियो एक्टिव बोले ना तो फुल्ली रेडियो एक्टिव ही है वो, क्योंकि देखो हाइब्रिड को तो आप ना रेडियो एक्टिव बोल सकते हो, ना ही नॉन रेडियो एक्टिव बोल सकते हो। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ अब सर। समझना है मेरी बात, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। अब जो बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये जो डीएनए है ना, जो हाइब्रिड है, कई लोग इसको रेडियो एक्टिव डीएनए बोलते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, कई लोग हाइब्रिड डीएनए को रेडियो एक्टिव डीएनए बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में वो हाइब्रिड बात नहीं करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के संदर्भ में वो हाइब्रिड बात नहीं करते हैं, हाइब्रिड को भी वो रेडियो एक्टिव डीएनए ही कहते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा करेक्ट वर्ड हाइब्रिड है। एज पर ऑप्शन ये भी चूज करेंगे, अभी कारण भी बताऊंगा। ज्यादा करेक्ट वर्ड तो हाइब्रिड ही है, एज पर ऑप्शन ये भी चूज करेंगे। चलिए, अतिक बता पाएगा क्या हाइब्रिड को रेडियो एक्टिव डीएनए अगर बोल दिया जाए तो फिर भी उसको सही मान लेते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि सर रेडियो एक्टिविटी शो करेगा उसमें एक स्टैंड। बस यही बात है कि देखिए, बात यहाँ ये है ना कि इस दौरान यहाँ पर ये वाला डीएनए जो है, जो हाइब्रिड आपको लग रहा है, यहाँ पर आइसोटोप की बातें नहीं हो रही है। आइसोटोप में क्या होता है, बैंड आता है, बैंड, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन करना पड़ता है। लेकिन आइसोटोप टेक्निक में सेंट्रीफ्यूगेशन थोड़ी ना होगा, यहाँ तो लाइट छोड़ेगा, इमिटिंग मारेगा, लाइट छोड़ेगा, वो रेडिएशन निकालेगा। तो रेडिएशन तो हाइब्रिड वाला भी निकालेगा और रेडिएशन तो फुल्ली रेडियो एक्टिव भी निकालेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया रेडियो एक्टिव, फुल्ली रेडियो एक्टिव तो लिखा नहीं है, फुल्ली रेडियो एक्टिव बोलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझे मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फुल्ली रेडियो एक्टिव तो आंसर हो जाएगा 0। यदि मैं आपको बोलूं हाइब्रिड डीएनए, या इसी को मैं ये भी बोल सकता हूं रेडियो एक्टिव डीएनए, ये सब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या मिला है आपको। टेक्निकली ये हाइब्रिड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिविटी टेक्निक ये रेडियो एक्टिव डीएनए है। कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ गई, हाथ खड़ा कीजिए, कितनों को मेरी बात पल्ले पड़ गई? क्योंकि यहाँ पर बात आइसोटोप की नहीं हो रही है। हाँ, कई बार अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हाइब्रिड भी पूछ लेता तो हाइब्रिड कहने का सेंस आप समझ जाइएगा क्या है कहने का सेंस, ठीक है?
ये सब डिपेंड करता है ऑप्शन में। इस क्वेश्चन में ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर 0% भी हो सकता है और यहाँ पे आंसर 50% भी हो सकता है। अब आप बोलोगे सर अगर ऑप्शन में दिया है 50-50, अगर ऑप्शन में दिया है 100-0, 0-100 और एक ऑप्शन दे दिया सर मान लिया जाए 25-75, तो आंसर बताओ क्या होगा? आंसर इज फर्स्ट। कितने लोगों को समझ में आ गया? अगर ऑप्शन में यहाँ दिया हो, अगर यहाँ ऑप्शन में दिया हो, अगर यहाँ ऑप्शन में दिया हो 0-50, तो भी आंसर इज फर्स्ट। देखो ना यहाँ। हाँ अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, अब पड़ेगा लोचा। यहां दिया हो 50-50, यहां दिया हो 0-50। आंसर बताइए सब लोग अपना चैट सेक्शन में 1 2 3 4 में। दो चार कह रहे हैं सर ये क्या 50 रुपया है क्या सर? अरे भिखारी 50 रुपया मांगोगे जी? 50 करोड़ मांगो कम से कम, परसेंटेज है। ठीक है, हाँ सब लोग अपना अपना आंसर बताइए। सब लोग 4 बता रहे हैं, मतलब 0-50। कुछ 1 भी बता रहे हैं। अब मैं बताता हूं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर अगर पीएमटी में आया आंसर जाएगा 1। अब बताता हूं ऐसा क्यों। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप टेक्निकली इस डीएनए का एनालिसिस करोगे तो ये आपको हाइब्रिड दिखेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? इस टेक्निक को आप इस डीएनए को आप टेक्निकली देखोगे तो ये आपको हाइब्रिड दिखेगा, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। लेकिन जब ये क्वेश्चन नीट में आएगा ना तो आंसर इसको माना जाएगा क्या? इस वाले डीएनए को माना जाएगा क्या? रेडियो एक्टिव डीएनए। और नीट वाला तर्क आपको देगा कि मैं बात रेडियो एक्टिविटी की कर रहा हूं और ये डीएनए रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, इसीलिए मैं हाइब्रिड जैसा कोई चीज मानता ही नहीं। इसलिए नीट में इसको आप हाइब्रिड नहीं मानोगे। अगर ऑप्शन वाइज मानना पड़ जाए तो मानना, अदरवाइज नीट में आप इसको रेडियो एक्टिव ही मानना, हाइब्रिड मत मानना। नीट में आप इसको रेडियो एक्टिव ही मानना, नहीं तो आपके साथ खिलवाड़ हो जाएगा। बोर्ड में भी इसको आप रेडियो एक्टिव ही मानना। इसलिए आंसर हो जाएगा 50-50%। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये मिलके 50% और ये मिलके 50%। कितने लोगों को आंसर समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। कितने लोगों का आंसर सही हुआ? हाथ खड़ा कीजिए। दूसरा कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन है कॉन्ट्राडिक्टेड था, इसलिए आंसर जो है मैच नहीं किया। इस क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर है 50-50 अकॉर्डिंग टू नीट। ठीक है, अब ज्योति बोलेगी सर मेरा तो आंसर सही था, आप इस लॉजिक के साथ थोड़े आंसर मार रहे थे, आप तो तुक्का मार रहे थे, आप तो 50 हाइब्रिड को समझ के बोल रहे थे, आप लॉजिक के साथ थोड़े बोल रहे थे 50-50। ये मैं 100% श्योर हूँ आप लॉजिक के साथ नहीं बोल रहे थे। ठीक है, चलिए तो कुल मिला के आंसर हुआ इसका 50-50 मोर करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर 50-50 ऑप्शन में नहीं हो तब आप 0-50 मारेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए मीटिंग में। एक और क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मैं क्या करके पूछ देता हूँ। नवीन एनी डाउट? अब नो सर। अतीक? नो सर। ज्योति? नो सर। रिभा? नो सर। निशा? नो सर। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। तब तक वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, अगला क्वेश्चन फिर डिस्कस करते हैं उसको अगले मीटिंग में, फिर आगे पढ़ेंगे।